Hello bachcho, let's read the question. The question says that a straight line through the point 2, 2 intersects the lines root 3x plus y is equal to 0 and root 3x minus y is equal to 0 at the points A and B. The equation to the line AB so that the triangle OAB is equilateral is, the options are x minus 2 is equal to 0, y minus 2 is equal to 0, x plus y minus 4 is equal to 0 and none of these. इस क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2, 2 से पास कर रहा है और वो लाइंस रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन ए बी का इक्वेशन इस तरीके से लिखिए ताकि जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। तो उस लाइन ए बी की इक्वेशन बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इन एन ट्रायंगल all the sides are equal and all the angles are also equal to 60 degrees। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। दूसरा, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म of a line y is equal to mx plus c, m is the slope and c is the y-intercept। तीसरा, equation of a line passing through x1, y1 and having slope m is given by y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन लाइंस क्या दे रखी है पहले, सिंस गिवन लाइंस आर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x और इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट 3x। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। इसका स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3। सपोज करते हैं कि ये जो एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो थीटा होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 60 डिग्री या फिर 1 प्लस 120 डिग्री। मान लेते हैं लेट थीटा 1 इज द एंगल मेड बाय y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो थीटा 1 एंगल बना रहा होगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये मान लेते हैं लेट थीटा 2 इज द एंगल made by y is equal to root 3x with positive x-axis in anti-clockwise direction। तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप है रूट 3। स्लोप को हम tan थीटा 2 भी लिख सकते हैं, tan थीटा 2 रूट 3 के इक्वल है, तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इन दोनों लाइंस को अगर हम प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो पहली लाइन है y इज इक्वल टू रूट 3x वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये y इज इक्वल टू रूट 3x लाइन है और दूसरी एक और लाइन है y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x, वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ये है y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x, दो लाइन्स आ गई। अब एक तीसरी लाइन है जो कि 2, 2 से पास कर रही है और इन दोनों लाइंस को कहाँ कट कर रही है, ए और बी पे कट कर रही है, ए पे और बी पे, और 2, 2 से पास हो रही है, 2, 2 से पास हो रही है। अब ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में दे रखा है ओ ए बी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रायंगल ओ ए बी मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मस्ट बी एन
इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कहने से पहले ये कोई जरूरी नहीं था कि जो साइड ए बी, जो लाइन ए बी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई जरूरी नहीं है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। 2,2 से पास होने वाली बहुत सारी लाइन्स हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल ओ ए बी मस्ट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब कि देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। इन तीनों की वैल्यू 60 डिग्री होनी चाहिए। तो एंगल बी ओ ए तो 60 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा अगर 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। और इन दोनों को 60 डिग्री होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देयरफॉर फॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, लाइन required line passing through 2,2 must be parallel to x axis। x axis के पैरेलल होना चाहिए। अगर x axis के पैरेलल नहीं होगा तो एक 60 डिग्री हो जाएगा, तो एक दूसरा कुछ एंगल बन जाएगा। मतलब दोनों एंगल को अगर इक्वल 60 डिग्री होना है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको x axis से पैरेलल होना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर अ लाइन parallel to x axis and passing through 2,2 will be y is equal to 2 line। y is equal to 2 ही लाइन तो होगी जो 2,2 से पास करेगी और x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है y is equal to 2 लाइन। तो y is equal to 2 या फिर y minus 2 is equal to 0 भी तो लिख सकते हैं, वो b ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसको हम y minus 2 is equal to 0 भी तो लिख सकते हैं, तो ये b ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं therefore b is the required correct option। तो बी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So B option will be the final answer। I hope you understood it well. Best of luck.